रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् जलकान्तिकान्तं नीलेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वराहपीठं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वान्वनकमिदं वैजयन्तीं समानाम् रन्ध्रान् वेणुरसुदया पूरयन् लोकवृन्दः विन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः कण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे राजराजतनया जाया कुबेरो सखा नन्दीस्कन्दगणाधिराज सहितो श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो गुरुदेवासनामङ्गलम्। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचन्द्र चकोरी जय गजवदन सनातन माता जगत जननी गामिनी दुतिगाता तव आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जानो जय भव विभव पराभव करणी विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी बोलो जगदम्बा भवानी की जय। शंकर भगवान की उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंत्र लेने के लिए शुक्राचार्य का शिव जी के पास जाना और भगवान विष्णु की शुक्राचार्य की माता का वध करना। शुक्राचार्य को देखते ही दैत्यों को त्याग करके वहां से खिसक गए देवता लोग। देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने कहा कि ये भगवान देवताओं का पक्ष ले रहे हैं, तो भगवान जब आएंगे तो देवताओं की विजय होगी, क्योंकि इन्होंने पहले में नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु और वाराह रूप धारण करके जो है हिरण्याक्ष को मारा है। इस समय मेरे पास उतना मंत्र बल नहीं है जितना भगवान विष्णु के पास है। जब मेरे पास मंत्र हो जाएगा तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा, तब आप लोग विजयी हो पाएंगे देवताओं पर। कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज मैं मंत्र लेने के लिए शिव जी के पास जा रहा हूं और तुम्हें मंत्र लेकर के आऊंगा, लौटूंगा, फिर तुम्हारा काम कर दूंगा। तो दैत्यों ने कहा हम कैसे रह पाएंगे आपके बिना, क्योंकि देवता तो छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा नौकरी कर लो उनके वहाँ, जब तक काम नहीं होता कहो कि हम तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे घर में नौकरी करना चाहते हैं, हमको हमारे पास बल नहीं है। और जब मैं फिर आ जाऊंगा फिर आप फिर चालू हो जाना। जब शंकर भगवान के पास से जब मंत्र लेकर के लौटाऊंगा तब फिर लड़ाई छेड़ देना। अभी तुम्हारी लड़ाई करने का समय सही नहीं है। उन दैत्यों के ऐसा कहने पर शुक्राचार्य मंत्र लेने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए और कैलाश पर्वत पर जाकर के तो भगवान शुक्राचार्य ने कहा कि भगवान शंकर से कहने लगे मैं आपका मंत्र बल प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु, ऐसा मंत्र
जिसको देवताओं के गुरु बृहस्पति भी नहीं जानते होंगे। मैं देवताओं की पराजय चाहता हूँ, दैत्यों की विजय चाहता हूँ। अब भगवान शंकर सोच में पड़ गए कि ये देवताओं का पक्ष, देवताओं को हराना चाहने के लिए मंत्र लेना चाहता है, क्या करना चाहिए। अब लेकिन आया है तो इसको भी देना पड़ेगा। अब लेकिन देवताओं की रक्षा करना भी मेरा प्रधान कर्तव्य है। तो शिव जी ने शुक्राचार्य को बहुत कठिन वक्त जो बताया है कि 1000 वर्ष तक पैर ऊपर सिर नीचा करके धुआं पीते हुए तब करे तो कल्याण होगा, तब मंत्र प्राप्त होगी। 1000 धुआं लगा करके नीचे से। तो शिव जी के कहने पर शुक्राचार्य ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु, बहुत आपने जो आदेश दिया उसका व्रत का मैं पालन करूंगा। अब जो है उल्टा लटक गए शुक्राचार्य और धुआं पान करने लगे, धुआं पीने लगे। अब शुक्राचार्य की व्रत की तपस्या की बात जब पता लगी, सब देवता परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये शुक्राचार्य हमको मार डालने के लिए ये तपस्या कर रहा है भगवान शंकर की। अब ये जो ये दैत्य लोग हैं, ये सेवक एवं कुछ नहीं, नौकरी नहीं करना चाहते, ये तो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देवताओं ने कहा कि इन पर चढ़ाई कर दो, दैत्य गणों पर। दैत्य गण भयभीत हो गए और देवताओं से कहने लगे हमको क्यों मार रहे हो भाई, हमने तो तुम्हारे वहां नौकरी कर रहे, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो हमको क्यों परेशान कर रहे हो तुम। तो देवता कहने लगे आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को शंकर भगवान के पास भेजा है मंत्र लेने के लिए, अब हमको तुम्हारा पता चल गया है, तुम क्यों हमारे वहां नौकरी कर रहे हो, इसलिए आप आओ युद्ध करने के लिए। तो दैत्य डर गए, भाग निकले वहां से और शुक्राचार्य की माता के पास पहुंचे कि माता बचाइए, ये देवता मार देंगे आज। शुक्राचार्य की माता बोली कि आप डरो मत, मेरे रहते हुए कोई भाई नहीं रह सकता। तो सुनकर के दैत्यों को भाई दूर हो गया और वह शुक्राचार्य की माता के सहारे रहने लगे। देवताओं ने देखा कि दैत्य भाग गए हैं और शुक्राचार्य की माता के पास जाकर के छिपे हैं, तो वहीं पर जो है उनका वध करने के लिए गए। लेकिन शुक्राचार्य की माता ने कहा खबरदार कोई अंदर नहीं आएगा देवताओं से। फिर भी देवता दैत्यों को मानने लगे। जो शुक्राचार्य की माता ने फिर भी कहा, फिर भी नहीं माने, तो देवता दैत्यों को मार सताने लगे, संहार करने लगे। और तो शुक्राचार्य की माता काम गई, उन्होंने कहा कि मेरा तप को भी तुम देख लो आज देवताओं, मैं तुमको नींद में सुला दूंगी। तो निद्रा देवी को, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो निद्रा भी माँ भगवती कृपा से आती है, नहीं तो रात भर बेचैनी रहती है लोगों को, अगर उसकी कृपा न हो। तो वह निद्रा देवी को बुलाया और देवता नींद में पड़ गए, चुपचाप खड़े होके। इंद्र को नींद की अवस्था में देखा, भगवान विष्णु ने कहा कि सब देवता मेरे शरीर में आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं और जगह भेज देता हूं। सारे देवता भगवान विष्णु के शरीर में समा गए और भगवान विष्णु उनको दूर ले गए और निद्रा दूर हो गई उनकी। तो अब जो है इंद्र फिर शुक्राचार्य की माता ने देखा इंद्र को तो मैं नींद में कर दिया था, ये फिर आ गया, फिर इसकी नींद टूट गई, क्या बात हो गई। तो कुपित होकर के बोली मैं तेरे को और तेरे भगवान विष्णु को दोनों को खा जाऊंगी, तुम दोनों को खा जाओगे आज। तो संकट में पड़ गए देवता, कहा कि इंद्र और विष्णु भगवान ही समाप्त कर दिए गए तो हमारी क्या हैसियत रहेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो देवता परेशान हो गए, भगवान
विष्णु से कहा कि मधुसूदन, आपकी अपेक्षा मुझ पर इसकी विशेष विद्या का असर है। इंद्र कहने लगा, आप पर तो कोई असर नहीं पड़ा, मेरे पर ज्यादा असर डाल रही है इसका मंत्र है, इसलिए आप हमें ये भस्म कर दे, तत्काल मार डालिए। भगवान शंकर, भगवान विष्णु सोचने लगे स्त्री हत्या करना बड़ा दोष है, असमंजस में पड़ गए तपोबल, लेकिन इस स्त्री को तप का घमंड है, ये बड़ी दुष्टा स्त्री है, देवताओं को खा जाना चाहती है। तब दुष्ट को आ जाने में कोई आपत्ति नहीं। सुदर्शन चक्र को याद किया, सुदर्शन चक्र पहुंचा और हाथ में ले लिया भगवान ने, और इंद्र ने कहा कि मारो, और मारने को तैयार, शुक्राचार्य की माता को वध करने को तैयार हो गए और शुक्राचार्य की माता का सिर काट दिया। इंद्र बहुत खुश हो गए और भगवान की, विष्णु की स्तुति करने लगे, किंतु भगवान विष्णु के हृदय में स्त्री हत्या का बड़ा मलाल हो गया। स्त्री हत्या कर दी मैंने, तो संदेह होने लगा अभी भृगु जी आएंगे इनके पति, तो ये कहीं भयानक श्राप ने दे दी। भयानक स्त्री हत्या को देख करके भगवान जब वहां पर आए, व्यास कहते हैं कि तम दृष्ट्वा घोरम भगवान भृगुश्राह। जब भृगु जी आए तो उन्होंने देखा कि स्त्री हत्या देख करके बहुत कुपित हुए और क्रोध में दुख से कांपते हुए भगवान विष्णु से कहा, जो नहीं करना चाहिए वो करते हो तुम, और जानबूझ करके स्त्री हत्या करना बड़ा महान पाप है, फिर भी, और वह भी ब्राह्मण की स्त्री की हत्या करना। तो निरपराधनी स्त्री की तुमने हत्या क्यों कर दी? तुम जैसे दुराचारी को साप देना ही ठीक रहेगा, विष्णु भगवान से कहा। तुमने इंद्र के कहने पर मेरे को आज पत्नी से विहीन बना दिया, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। छल भरे हृदय को कोई नहीं जान सकता तुम्हारे, तुम हमेशा छल करते रहो, कभी बामन बन करके, कभी कुछ बन करके, तुम बड़े दुराचारी हो। मेरे श्राप से तुमको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, पशु पक्षियों की योनियों में, नरकिया जो नरक से आते हैं उन लोगों को भोगना पड़ता है, पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है। आज वह नरक से आए हुए भगवान प्राणियों की तरह भगवान विष्णु की स्थिति हो गई, पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ा है, क्योंकि भृगु का श्राप था कि तुम जो है मृत्यु लोक में जन्म लोगे, और जो तुम्हें बार बार गर्भवास ही नरक का वास बताया गया, जिसमें उल्टा लटकना पड़ता है मां के गर्भ में मलमूत्र में, उस गर्भवास में भी तुमको आना पड़ेगा है? तो जन्मेजय, राजा जन्मेजय ने कहा कि भृगु भार्या हतम तत्र चक्रणम मिलते दशा घ्रातम पुनस्ततम जातम महात्मनः। अब यहाँ तक की कथा तो कल आपने सुन ली थी है? अब इसके आगे की कथा, राजा जन्मेजय ने पूछा, विष्णु चक्र से जब पत्नी का निधन हो गया, भृगु की पत्नी का, तब उन्होंने गृहस्थी धर्म कैसे निभाया? क्योंकि पत्नी के बिना गृहस्थी धर्म निभाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पत्नियां तो कर लेती हैं अपना काम, लेकिन पति की क्या हालत हो जाती है जब स्त्रियां नहीं होती, क्योंकि पत्नी का गृहस्थी तो गृहिणी का होता है, घर का काम गृहिणी ही कर पाती है। अब जब पत्नी का निधन हो गया भृगु का, तो उनकी गृहस्थी कैसे चली पूछा। तो व्यास जी जन्मेजय को बताते हैं, इति सप्तत्वा हरिम्रोजा तदाम शिशवतम काये संतरसा भृगु प्रोवात कार्यविद अद्यम तुम विष्णुआ देवी हताम तजोबलम महत। व्यास जी कहते हैं, क्रोध पूर्वक जब विष्णु को श्राप दे दिया भृगु जी ने कि तुमको नरकवास, गर्भवास और पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा, मैं तुमको श्राप देता हूं। और तत्काल स्त्री का कटा हुआ सिर धड़ पर जोड़ते हुए बोले,
मैं आज तुमको जीवित कर देता हूँ अपने तपोबल से। और जीवित कर दिया उन्होंने अपने तप के बल से, हाथ में जल लिया कि मैंने तपस्या की है तो तुम जीवित हो जाओ, हैं? और जल छोड़ दिया तो जीवित हो गई। सब प्रशंसा करने लगे भृगु जी का। तो जब भृगु जी की सुंदरी जीवित को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, जिंदा हो गई कहते हैं। उनकी गृहस्थी बिगड़ी नहीं भृगु जी, है? तो क्योंकि गृहस्थी बिगड़ जाती है, जब पत्नियां 2-4 दिन मायके चले जाती है तो पति लोग क्या करते हैं, खाते नहीं है, बाहर होटल का खाते हैं, वो करते हैं, या फिर कुकर को वहाँ रख देंगे फ्रिज में, है, कई दिन तक। तो इस प्रकार भृगु जी ने तो पत्नी को बचा लिया अपने तपबल से। तब इंद्र ने सब देवताओं से कहा कि भृगु जी ने फिर अपनी स्त्री को जीवित कर दिया है। शुक्राचार्य कठोर तपस्या के द्वारा शिव जी का मंत्र प्राप्त करके लौटेंगे तो माता की वध की बात सुनेंगे तो हमारी क्या हालत कर देंगे बताओ। जब अपनी माँ को, हैं, इन देवताओं ने हमारी माँ का सिर काट दिया, जब सुनेंगे शिव जी से मंत्र लेकर के तो क्या करेंगे। तो कहते हैं तथा मंत्र शुक्राचार्य कठोर। अब इंद्र परेशान हुए। इंद्र ने सोचा अब ये तो छोड़ेंगे नहीं, कौन, शुक्राचार्य, क्योंकि माता का वध करेंगे, बात मंत्र सुनेंगे तो देवताओं को छोड़ेंगे। एक तो मंत्र होगा उनके पास, दूसरा बल होगा। तो इंद्र ने अपनी कन्या को भेजा और मुस्कुराते हुए कहा मैं शुक्राचार्य को आपको सौंप रहा हूँ, उनकी सेवा करना। तो इंद्र ने अपनी जयंती नाम की कन्या को शुक्राचार्य के पास, जहाँ धुआं उल्टा लटक करके तपस्या कर रहे थे 1000 वर्ष तक, और वहां भेज दिया और वह सेवा करने लगी। है? पति की सेवा कैसे की जाती है बताओ। पंखा करती है नीचे से, जल ला करके देती है, और मुनि के समक्ष फल खाने के लिए रख देती है। तो ये पत्नियों का काम है सेवा करना। जयंती ने कोमल कोमल पत्तनों का विच्छोदना में बिछा देती है। पति से हाथ तो पति अपने हाथ बनाते हैं, तो पत्नियों को पत्नी। तो शुक्राचार्य के श्राप से डर करके हाव भाव प्रदर्शित करती है, मीठे वाणी से स्तुति करती है कि आपके लिए पानी जल लाई हूँ मुँह धोने के लिए, पानी पीने के लिए लाई हूँ, और सदा प्रिय से प्रिय वाक्य बोलती है। तो प्रिय वाक्यों को बोलना चाहिए, और अप्रिय बोलने से पत्नियों का नुकसान हो जाता है, परलोक बिगड़ जाता है पति के लिए अपशकुन बोलने से। इसलिए जयंती नाम की कन्या शुक्राचार्य की सेवा कर रही है। 1000 वर्ष पूरे हुए हैं शुक्राचार्य को तपस्या करते हुए। शिव जी भगवान प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य से कहा वरदान मांगो। तो भगवान शंकर बोले कि यद किंचिदपि ब्रह्मन् विद्यतो भृगुनंदन प्रतिपश्यति यत्सर्वं तद्वाचं नमस्कृतम्। भगवान शंकर ने कहा हे भृगुपुत्र शुक्राचार्य, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी संसार में वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज आप देख रहे हैं संसार में और जो नहीं देख रहे हैं, वह भी मैं आपको दे सकता हूं आज, क्योंकि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तो आप सभी प्राणियों में अवध्य हो गया, आपको कोई मार नहीं पाएगा, अर्थात और आप मंत्र शक्ति में बहुत आगे होंगे, बहुत विद्वान होंगे मंत्र शक्ति में। इस प्रकार वरदान देकर के भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद जयंती को देख करके शुक्राचार्य ने कहा, क्योंकि शुक्राचार्य की तपस्या पूरी हो गई, उल्टे से सुलटा हो गए, और अपने पास उस कन्या को देख करके पूछने लगे कौन हो भाई, जो सेवा में लगी हो, क्या चाहती हो और क्यों आई हो मेरे पास, बताओ।
तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब जयंती बोली, जयंती कहने लगी, क्या तम मुनि प्राह मुदिता मनोज भगवत ज्ञातुम हर्षि। तो वह जयंती ने कहा कि तम मुनि प्राह, जयंती मुदिता बनो, हे भगवान। तो कहते भगवान मेरी क्या अभिलाषा है सो आप अपने तपोबल से जान लें। शुक्राचार्य बोले मैं जान गया, फिर भी तुम अपनी मनचाही वस्तु बताओ, क्या क्या चाहिए, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो जयंती बोली मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिता ने मुझे आपको सौंप दिया है, मेरा नाम जयंती है, मैं जयंत की, जो जयंत मेरा भाई है उसकी छोटी बहन, उसकी छोटी बहन मैं हूँ। इस प्रकार से कहा, अपना परिचय दिया जयंती ने, और मैं आप पर आसक्त हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करिए, मैं पति धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ रहूंगी। शुक्राचार्य बोले हे भामिनी, भामिनी तुम सब प्राणियों में अदृश्य रहते हुए किसी को दिखाई न दो और मेरे साथ रहो। तो व्यास जी कहते हैं कि एवं मुक्त्वा गृहं गत्वा जयंती पाणिमुद्वहन् सहसा वासुदेव्या 10 वर्षाणि भार्गवः। शुक्राचार्य यह करके अपने घर गए, विवाह कर लिया इंद्र की पुत्री जयंती से, और 10 वर्ष तक जयंती के साथ रहे। उतने समय में माया का विस्तार करके कहीं दिखाई नहीं देते शुक्राचार्य और पत्नी है। और अब दैत्यों को परेशानी है कि गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य आएंगे तो हमको वह मंत्र देंगे, तो उनके घर, तो उधर दैत्य ने गुरुजी मंत्र प्राप्त करके अपने घर पर सोए हुए हैं, देखा सुना दैत्यों ने, तो दर्शन करने के लिए गए, किंतु उस समय शुक्राचार्य जो है गुप्त स्थान पर थे पत्नी के साथ, तो इस कारण दैत्यों को दर्शन ही नहीं हो पाया। दरवाजा बंद, लॉक लगा हुआ था पूरा, और आगे लॉक की चाबी की जो आ नहीं थी, तो किसी भी दैत्यों को दर्शन नहीं हो पाया। और असुर लोग उदास हो गए और सारा परिश्रम बेकार हो गया, बहुत चिंतित हो गए, खोज करने लगे कहाँ गए हमारे शुक्राचार्य। उनको पत्नी को पता नहीं है कि उनका सब विवाह भी हुआ है। तो वापस चले गए, जब ताला बंद देखा कमरे का, वो देखा तो बंद, वापस चले गए, डर 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 के रहने लगे दैत्य। तो कहते हैं रमणा ज्ञातम करुवाग्रम बृहस्पति महायागम कृत्यम। जयंती के साथ शुक्राचार्य की, अब इंद्र को पता चला कि मेरी पुत्री जयंती के साथ रह रहे हैं और अपने मस्त हैं शुक्राचार्य। तो इतने समय में इंद्र बृहस्पति के पास गए और कहा कि आप क्या किया जाए, आप दानवों के पास जाइए और उनको माया मोह में डाल दीजिए, बृहस्पति से कहा। तो इंद्र की बात सुनकर के बृहस्पति को मालूम हो गया कि शुक्राचार्य अदृश्य होकर के जयंती के साथ रह रहे हैं। तब अब जो है शुक्राचार्य का रूप धारण करके बृहस्पति चले गए दैत्यों के पास। उनको पता चल गया कि शुक्राचार्य तो मस्त हैं अपने, वो बाहर आने वाले नहीं है अभी 2-4 साल, तो इसलिए खुद ही शुक्राचार्य का रूप बना लिया बृहस्पति ने, और उन दैत्यों के पास चले गए और सम्मान पूर्वक दैत्यों को बुलाया और शुक्राचार्य को सामने देखा। अब दैत्य समझने लगे कि हमारे गुरु आ गए हैं मंत्र लेकर के, लेकिन वो तो बृहस्पति थे। तो गुरु समझ करके प्रणाम किया और सब खड़े हो गए दैत्य, किंतु बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये माया जाल है। तो बनावटी शुक्राचार्य ने कहा दैत्यों से कि ताम गुरु काव्यम प्रसन्न स्वं अतम यजमानम प्रोदिताये,
अब बनावटी शुक्राचार्य ने कहा मैं सारे यजमानों का स्वागत करता हूँ, सारे यजमान हैं दैत्य, मैं आपका हित करने के लिए कैलाश पर्वत से मंत्र लेकर के आया हूँ, शिव जी को प्रसन्न किया है, मैंने विद्या प्राप्त की है, आपको भी बता दूंगा मैं। बनावटी शुक्राचार्य करने लगे, सब दैत्य खुश हो गए जब उन्होंने कहा आपको भी बताऊंगा मंत्र। तो उनको विश्वास हो गया कि गुरुजी ने हमारा काम कर दिया, विश्वास हो गया, तो पुनः प्रणाम किया। उनका जो देवताओं से डर था दैत्यों का भाग गया, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। राजा जनमेजय कहते हैं किम कृत्वा गुरुणं पश्चात् गुरु रूपेण वर्तता छलेन किम दैत्यानां पुरोहिता दम्मिता। राजा जनमेजय ने पूछा कि शुक्र रूपधारी, जब शुक्राचार्य का रूप धारण बृहस्पति ने कर लिया और दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो गुरु बृहस्पति देवताओं के काम करना चाहते थे। अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति, अंगिरा उनके पिता का नाम है। धोखेबाजी का काम भगवान विष्णु ने किया दैत्यों के साथ। सभी धर्मशास्त्रों में मुनियों ने सत्य को ही धर्म का मूल कारण बताया है। जन्मेजय कहते हैं तो सत्य से परमात्मा मिल सकते हैं, और बृहस्पति जी झूठ बोल करके बोले कि सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो संसार में अगर बृहस्पति ही झूठ बोलेंगे, जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, तो मनुष्य क्या झूठ नहीं बोलेगा? संसार वाले क्या करेंगे फिर? अगर घर का सबसे बड़ा व्यक्ति ही बेकार हो जाए तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं क्या? है? तो समस्त ब्रह्मांड का वैभव रखते हुए पेट भर से भी कोई ज्यादा नहीं खा सकता। पेट भरने के लिए असत्य वाणी बोलनी पड़ती है कभी कभी, लेकिन गुरु बृहस्पति के पास तो कोई कमी है नहीं। तो शिष्टता कहाँ चली गई? देवताओं की शिष्टता और देवगुरु बृहस्पति की शिष्टता कहाँ गई, सत्यता? तो जन्मेजय ने पूछा कि बृहस्पति जी झूठ बोलने वाले बन गए तो सत्यवादी कैसे हो जाएंगे? जब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी भी, इंद्र आदि देवता भी छल कर्म करने में दिखाई देते हैं, तो यदि मनुष्य वैसा करे तो बड़ा आश्चर्य क्या है। जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, बृहस्पति जैसे महापुरुष भी पाप कर्म में लिपट गए तो धर्म कैसे बचेगा? पूछा। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, ब्रह्मा जैसे उच्च कोटि के देवता पराई स्त्री को के विषय में लंपट हो गए हैं? इंद्र बार बार पराई स्त्री में लंपट हो जाता है? चंद्रमा जो है गुरु बृहस्पति की पत्नी को ही घर में रख लिया है? तो उच्च कोटि के देवता पराई स्त्री लंपट हो गए तो शिष्टता कहाँ रह गई? तो ये सब बातें पूछी गई व्यास जी से, उनका पुण्य कैसे दिखाई दे? तो व्यास जी कहते हैं किम विष्णु किम शिवो ब्रह्मा माधवम किम बृहस्पति देवाम प्रभात विक्रासयिता। तो व्यास जी उत्तर देते हैं जन्मेजय के प्रश्नों का, कहते हैं कि हे जन्मेजय, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे इंद्र हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, किसी ने भी देह धारण किया है, जिसने भी मनुष्य रूप धारण किया, उसको काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ना ही पड़ा है। चाहे कितने बड़े देवता क्यों हो जाए, अगर मनुष्य सब लोग के चंगल में क्रोध की चपेट में रहना पड़ता है। तो लेकिन जब संकट का समय आता है, जब तब उनकी कलई खुल जाती है, क्योंकि वैसे कार्य का होना संभव है। ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्ति इन गुणों से हुई है। काम क्रोध लोभ अहंकार से ही संसार बना है, उसी संसार में आए हैं, तो उनका शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। और जब काम क्रोध लोभ अहंकार ही संसार में है तो उनको भी चपेट में रहना पड़ता है। तो कहते हैं कि मरिया सर्वदा
भली और बुरी दोनों बातें रही। देवराज इंद्र विविध प्रकार के यज्ञ करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु समय पर भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ भोग विलास में भी तन्मय हो जाते हैं। कहते हैं कि वे कभी लक्ष्मी के वशीभूत हो जाते हैं और वैकुंठ में विहार करते हैं, कभी दानवों से संग्राम करते हैं। तो वे दया सागर भगवान विष्णु कभी दैत्यों के तीक्ष्ण मारों से पराजित हो जाते हैं, तो कभी दैत्यों पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो सुख दुख दोनों में आते हैं, कभी लाभ हानि सुख दुख है, ये सब अपने जो है आयु ये अपने हाथ में नहीं है, से सब आते रहते हैं जैसे मनुष्य को। कभी योग निद्रा के वश में हो जाते हैं, सैया पर सोते रहते हैं, मधु कटक उत्पन्न होकर के मारने के लिए दौड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से तपश्चर्या प्राण जो ऐसा मतलब होता है कि सभी को इन चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार बृहस्पति भी कभी छोटे भाई उद्धत्य की पत्नी को देवगुरु ने रख लिया, ये बात भी आती है। संसार की वासनाओं से मन हटा करके, तो कहते हैं ये सब छोड़ करके सर्वोत्तम उपाय एक ही है। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने का एक ही तरीका है कि माँ भगवती का ध्यान करें, उन्होंने भगवती की आराधना करें, तो वह इस भाव में नहीं पड़ती, उनको कोई असर नहीं पड़ता काम और लोभ मोह अहंकार का। अगर मनुष्य को इन चीजों पर कंट्रोल करना हो, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, अहंकार पर, तो भगवती की आराधना करें। तो कहते हैं कि भगवत भक्तों के द्वारा जो आराधित होती है, जब तक भगवती की कृपा नहीं करती तब तक मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है। उनके जैसा दयालु कौन हो सकता है संसार में, माँ के जैसा। तो इसकी आराधना करनी चाहिए। देवता भी करते हैं, लेकिन उस चक्कर से बचने के लिए। और जो दुर्लभ मनुष्य तन पा करके भी भगवान माँ भगवती का आराधना नहीं करता, भजन नहीं करता, वह किसी महल की सबसे सीढ़ियों पर चढ़ करके अंतिम सीढ़ी से फिसल जाता है। सारे देवताओं की आराधना करके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन भगवती की आराधना नहीं करता, तो ऊपर की सीढ़ी से फिसल करके फिर नीचे आ जाता है? तो कहते हैं उसी प्रकार 84 लाख योनि का सीढ़ी है मनुष्य। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 84 लाख, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। कभी कीड़े मकोड़े, कभी पेड़ पौधे, कभी जल का, कभी छल का, और 84 लाख योनियां बताई गई है। सबको पार करके मनुष्य योनि में आता है। अगर यह मनुष्य योनि में आकर के भी माँ भगवती का आराधन नहीं किया, फिसल गया, तो उसके लिए तो फिर क्या हालत हो जाएगी? फिर वही नीचे को जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भुवनेश्वरी का भजन करें। तो शुक्राचार्य का रूप धारण किया गुरु बृहस्पति ने, शुक्राचार्य का बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धारण करके दैत्यों के पास चले गए। और जब शुक्राचार्य आए तो फिर कब फिर लौट करके आए, पूछा। ब्यास जी कहते हैं राजन, शुक्राचार्य को रूप धारण करके बृहस्पति जी ने जो किया, और वो कहने लगे, दैत्यों को समझाया कि मैं ही शुक्राचार्य हूँ आपका गुरु। तो दानवों को विश्वास है हो गया कि गुरुदेव हैं। तो बृहस्पति ने उन्हें अपने काम विद्या पढ़ाना खूब ठगा थे। तो बृहस्पति की चाल में कौन नहीं खो जाता, कौन मोह में नहीं पड़ जाता। और इधर शुक्राचार्य का 10 वर्ष का समय दिया था अपनी पत्नी जयंती को कि गुप्त स्थान पर रहेंगे 10 साल तक, वह समय पूरा हुआ है। और यजमानों की याद आई शुक्राचार्य को दैत्यों की, और सोचा कि अब मेरे बाद जो है वो रास्ता देख रहे होंगे कि मंत्र लेकर के आएगा शिव जी से हमको बचाएगा, तो अब मैं जाता हूँ। तो उनका क्या हाल है?
तो जयंती से कहा कि तुम मेरे पुत्र मेरे शिष्यगण देवताओं के दास बनते जा रहे हैं, उनकी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए मैं यजमानों से मिलकर के मिलने जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, फिर आऊँगा। तो पति धर्म की जो है धर्म निभाने वाली जयंती कहने लगी यथेश गच्छन धर्मज्ञ और वे धर्मज्ञ कि हे धर्मज्ञ बहुत अच्छा, आप जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होना देना चाहती। तो शुक्राचार्य चल पड़े और दैत्यों के पास जब गए तो देखा कि बगल में बृहस्पति बैठा है, शुक्राचार्य का रूप बना करके दैत्यों के पास, और उनको छल रहा है कि ऐसा करो ऐसा करो, समझा रहा है। तो और क्या कहा, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, अपनी हिंसा करने आए हुए को नहीं मारना चाहिए, जो आपने को मारने के लिए आया है उसको नहीं मारना चाहिए। ये विद्या पढ़ा रहे हैं बृहस्पति, वो शुक्राचार्य बन करके, और हम मारेंगे तो तुमको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए बहुरत ब्राह्मणों ने वेदों में पशु हिंसा का प्रदर्शन किया है। तो इस प्रकार हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। और मन में सोचा कि मेरे शत्रु, अब शुक्राचार्य सोचने लगे कि बृहस्पति तो बहुत भड़का रहा है मेरे यजमानों को, तो इसने तो भुलावे में डाल दिया है, तो पाप के भी नरक रूप में मूर्त उग्र रूप उस लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ के कारण बृहस्पति शुक्राचार्य बन गए और पाप की प्रेरणा से झूठ बोलते हैं। तो लोभ से जिनका मन मलिन हो जाता है, क्या अनर्थ नहीं कर सकता, और उनकी बात तो क्या, बृहस्पति जी ही पाखंड करने लगते हैं। तो शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, व्यास जी कहते हैं कि हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बना करके आए हुए बृहस्पति को बातों को याद करके आप लोग ठगे क्यों गए? सब तो शुक्राचार्य कहने लगे, मैं हूँ शुक्राचार्य, ये कौन बैठाया है, आपने क्यों ठगे गए? आप मेरे यजमानों, मैं असली शुक्राचार्य हूँ। ये छद्म भेज करके बृहस्पति आया है, तुमको बड़ी बुरी तरह से इसने ठगा है, धोखा दिया है, आप इसको छोड़ दें। अब वो दैत्य असमंजस में पड़ गए, ये शुक्राचार्य ये शुक्राचार्य है, कौन शुक्राचार्य? तो बृहस्पति ने कहा, कहने लगे मैं वास्तविक शुक्राचार्य हूँ, वो कहने लगा मैं वास्तविक शुक्राचार्य हूँ। अब बड़ा भारी संकट में पड़ गए। तो अब वह असली शुक्राचार्य कहने लगा कि हे दैत्य श्रेष्ठो, आप इसकी बात पर विश्वास न करो, साक्षात भगवान शंकर से मैंने विद्या प्राप्त की है, मंत्र लेकर के आया हूँ, मैं तुमको विजय दिलाऊंगा। और जो बृहस्पति की बातें शुक्र रूपधारी गुरु बृहस्पति की बातें सुन करके अब बृहस्पति जो है, बृहस्पति कहने लगा मैं मंत्र लाया हूँ आपके लिए। अब उनको विश्वास हो गया कि बृहस्पति ही अच्छे सच्चे गुरु हैं। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया कि ये नकली शुक्राचार्य बैठाया है तुमने, असली शुक्राचार्य मैं हूँ, लेकिन वह माया में विलुप्त हो गए थे, वो समझ नहीं पाए बात को। तो शुक्राचार्य और कहने लगे, बृहस्पति को ही अपना गुरु मानने लगे कि यही वास्तविक शुक्राचार्य है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हमको। तो दैत्यों के इस प्रकार व्यवहार करने से तो बृहस्पति में जब उनको तन्मय देख लिया शुक्राचार्य ने, तो इनको देवगुरु पर रंग चढ़ गया है, क्योंकि जैसा संग होता है उसका रंग बहुत फिर चढ़ जाता है? अगर काला रंग चढ़ गया फिर उसको सफेद करना मुश्किल हो जाता है। अब असली शुक्राचार्य ने कहा कि यजमान लोग मेरा बात नहीं मानते, ये उसको बृहस्पति को शुक्राचार्य मान बैठे हैं, तो उनको श्राप दे दिया शुक्राचार्य ने कि बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानेगी, मानी है तो तुम्हारी बुद्धि मारी जाओगी, तुम पराधीन हो जाओगे, और थोड़े ही दिनों में तुमको इस कर्म का फल मिलेगा और भूतों की चाल का पता चलेगा। तो तत्काल शुक्राचार्य वहां से चल पड़े, और बृहस्पति को पता चला कि शुक्राचार्य वापस चले गया है, और दैत्यों को शुक्राचार्य का श्राप भी मिल गया है।
तुरंत वास्तविक रूप धारण करके वहां से चल दिए, क्योंकि श्राप दिला दिया उनको दैत्यों को शुक्राचार्य और वास्तविक रूप आकर के चल दिए। अब निराधार बना दिया दैत्यों को। जो मंत्र लेने के लिए भेजा था दैत्यों ने, वो मंत्र भी बेकार, सब बेकार, सब काम कर दिया। और ये तो अब सब देवताओं के काम करने के लिए आए थे। तो आगे कथा सुनाएंगे। बोलो जगदम्बा भवानी की कथा विसर्जन होते सुनो जय अम्बे जय मात